देश की नींव शिक्षा का अहम रोल। किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद शिक्षा ही होती है। ये लोगों को ताकत देती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है और नए नए आविष्कारों को जन्म देती है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा पर पैसा खर्च करना सिर्फ खर्चा नहीं है, बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। भारत के पास इतने सारे युवा हैं जिससे ये दुनिया में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलें। हमें रट्टा मारने से आगे बढ़ना होगा और अपने युवाओं को 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए जरूरी हुनर और ज्ञान देना होगा। शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को जिंदगी भर सीखते रहने और समाज में योगदान देने के लिए तैयार करने के बारे में होनी चाहिए। आजकल की शिक्षा व्यवस्था जो रट्टा लगाने और परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देती है, अक्सर रचनात्मकता और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने में नाकाम रहती है। ये तरीका नए आविष्कारों को रोकता है और लोगों को बदलते हुए दुनिया के साथ तालमेल बिठाने से रोकता है। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो बच्चों में जिज्ञासा जगाए, उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करे और उन्हें समस्याओं का हल ढूंढने और नए आविष्कार करने में सक्षम बनाए। शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, ये देश के निर्माण के बारे में है। अच्छी शिक्षा वाला समाज मुश्किल सामाजिक चुनौतियों का सामना करने, आर्थिक विकास में योगदान देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए बेहतर होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी बहुत जरूरी है। एक ऐतिहासिक नजरिया प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक। भारत में सीखने की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। पुराने गुरुकुलों से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालयों तक शिक्षा को हमारे संस्कृति में हमेशा महत्व दिया गया है। हालांकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन चुनौतियों से जूझ रही है जो इसकी प्रभावशीलता को कम करने का खतरा पैदा करती हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया। इसे भारतीय लोगों की जरूरतों के बजाय साम्राज्य की जरूरतों के अनुसार ढाला। यह विरासत आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। रट्टा मारना और मानकीकृत परीक्षण पर ध्यान अक्सर आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक कौशल के विकास पर भारी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि मात्रा पर ध्यान अक्सर गुणवत्ता की कीमत पर आया है। लाखों बच्चों के पास अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों और वंचित समुदायों में। अब चुनौती शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करते हुए की गई प्रगति पर निर्माण करना है। हमें औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़ने और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है जो 21वीं सदी के भारत की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो। रट्टा मारना और व्यावहारिक कौशल का अंतर एक आने वाला संकट। भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रट्टा मारने पर जोर है। छात्रों को अक्सर अंतर्निहित अवधारणाओं को सही मायने में समझे बिना तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को दबाता है, समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधा डालता है। व्यावहारिक कौशल की कमी एक और बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों को कार्यस्थल में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने में विफल रहती है। शिक्षा और रोजगार के बीच का यह अंतर स्नातकों के बीच उच्च बेरोजगारी दर की ओर जाता है, जिससे एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती पैदा होती है। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर और व्यावहारिक कौशल की उपेक्षा शिक्षा और वास्तविक दुनिया की मांगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। छात्र अक्सर खुद को कार्यस्थल की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं पाते हैं। सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और अनुभव की कमी होती है। इस कौशल अंतर को दूर करने के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है।
हमें रट्टा मारने से आगे बढ़ने और एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो व्यावहारिक कौशल, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर जोर देता है। शिक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रणाली पुरानी है और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने में विफल रहती है। कई विशेषज्ञ रट्टा मार शिक्षा से अनुभवात्मक शिक्षा में बदलाव की वकालत करते हैं। वे व्यावहारिक गतिविधियों, परियोजना आधारित शिक्षा और ज्ञान के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के महत्व पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण छात्रों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और व्यावहारिक परिस्थितियों में अपने ज्ञान को लागू करने में मदद कर सकता है। नियोक्ता अक्सर स्नातकों में व्यावहारिक कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हैं। वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अपने पाठ्यक्रम में उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। यह शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि स्नातक नियोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाले कौशल से लैस हों। विशेषज्ञ शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के महत्व पर भी जोर देते हैं। शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोणों को लागू करने और छात्रों के लिए आकर्षक सीखने के अनुभव बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस होने की आवश्यकता है। भाग 5, छात्र और अभिभावक परिप्रेक्ष्य, अंकों का बोझ और कौशल की इच्छा। आप जानते हैं, छात्र अक्सर उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव से बोझिल महसूस करते हैं। अंकों पर जोर अक्सर सीखने के आनंद पर भारी पड़ता है और एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है। इससे तनाव, चिंता और ईमानदारी से कहूं तो सीखने में वास्तविक रुचि की कमी हो सकती है। माता-पिता भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावहारिक कौशल की कमी के बारे में चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें सफल करियर के लिए तैयार करे और उन्हें समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनने के लिए सशक्त बनाए। कई छात्र और अभिभावक शिक्षा के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो केवल परीक्षा देने वाली मशीनों के बजाय सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने पर केंद्रित हो। वे शैक्षणिक ज्ञान के अलावा संचार, सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल के महत्व को पहचानते हैं। शिक्षा के भविष्य को आकार देने में छात्रों और अभिभावकों की आवाज महत्वपूर्ण है। शिक्षा सुधारों को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाग 6, वैश्विक शिक्षा रुझान। भारत कहां खड़ा है? विश्व स्तर पर कौशल आधारित शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कई देश शिक्षा के पारंपरिक शिक्षक केंद्रित मॉडल से दूर अधिक छात्र केंद्रित व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत शैक्षिक परिणामों के मामले में कई विकसित देशों से पिछड़ रहा है। PISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय आकलन में हमारा प्रदर्शन शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जबकि भारत ने शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने में प्रगति की है। अब चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने की है कि यह 21वीं सदी की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो। हमें दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें भारतीय संदर्भ में ढालने की जरूरत है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक और क्षेत्र है जहां भारत को पकड़ बनाने की जरूरत है। जबकि इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भाग 7, नई शिक्षा नीति या NIP, आशा की किरण। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य वर्तमान प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें रट्टा मारना, व्यावहारिक कौशल की कमी और शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर शामिल है। NIP आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर ध्यान देने के साथ
शिक्षा के लिए एक अधिक समग्र और लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है। यह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर भी जोर देती है। एनआईपी की प्रमुख विशेषताओं में से एक अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर है। यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों, परियोजना आधारित शिक्षा और इंटर्नशिप को प्रोत्साहित करती है। हालांकि एनआईपी के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि नीति का जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई में अनुवाद किया जाए। भाग 8, अंतर को पाटना। कौशल विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण। शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है। सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिसमें कौशल भारत मिशन और देश भर में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को कार्यस्थल में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। वे सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रौद्योगिकी में व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करके शिक्षा को अधिक सुलभ बनाकर और सीखने के परिणामों को बढ़ाकर शिक्षा को बदलने की क्षमता है। एनआईपी के तहत शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता है। स्वयं प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहल देश भर के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि सीमित इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियों का समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि सभी छात्र इन पहलों से लाभान्वित हो सकें। भाग 9, सीखने का भविष्य, नवाचार और सहयोग को अपनाना। सीखने का भविष्य नवाचार और सहयोग को अपनाने में निहित है। हमें शिक्षा के पारंपरिक मॉडलों से आगे बढ़ने और नए दृष्टिकोणों का पता लगाने की जरूरत है, जो प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाएं और रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा दें। व्यक्तिगत शिक्षा, अनुकूली शिक्षण, प्लेटफॉर्म और गेमिफिकेशन कुछ उभरते रुझान हैं जिनमें शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता है। ये दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और सीखने को अधिक आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग आवश्यक है कि शिक्षा अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतों के साथ संरेखित हो। ऐसा सहयोग कौशल अंतर को पाटने और अधिक मजबूत और प्रासंगिक शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है। सीखने के भविष्य के लिए मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता है। हमें रट्टा मारने की संस्कृति से दूर जाने और आजीवन सीखने की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होने और जीवन भर सीखते रहने के लिए कौशल और प्रेरणा से लैस होने की आवश्यकता है। भाग 10, कार्रवाई का आह्वान, एक उज्जवल कल के लिए शिक्षा का परिवर्तन। भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस परिवर्तन में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और नागरिक समाज सभी की भूमिका है। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जो शिक्षा को न केवल उसके वाद्य मूल्य के लिए बल्कि उसके आंतरिक मूल्य के लिए भी महत्व देती हो। शिक्षा व्यक्तियों को आलोचनात्मक विचारक, समस्या समाधानकर्ता और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाने के बारे में होनी चाहिए। शिक्षा में निवेश हमारे देश के भविष्य में निवेश है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो हमारे युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान करने का अधिकार देती है। आइए शिक्षा को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें और एक ऐसी प्रणाली बनाने की दिशा में काम करें जो न्याय संगत, समावेशी और 21वीं सदी की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो।
हमारे देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है।